गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्रिएटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं स्पीशीज़ इन न्यूज़। जो भी स्पीशीज़ आपके न्यूज़ में चली थी उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यही चीज़ें आपके काम आएगी आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में एंड एचएस के प्रीलिम्स में। आपके एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट्स है वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं स्पीशीज़ के रिलेटेड। तो हम आज देखेंगे कुछ एक स्पीशीज़ जो आपके न्यूज़ में थी। जैसे कि आज हम बात करेंगे आपकी टेरेस्टेरियल स्पीशीज़ के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे आज? टेरेस्टेरियल स्पीशीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। टेरेस्टेरियल स्पीशीज़ वो रहती है जो आपकी धरती पे पाई जाएगी, लैंड पे पाई जाएगी। स्पीशीज़ दैट आर अवेलेबल ऑन लैंड, दैट आर फाउंडेड ऑन लैंड। ठीक है, तो इसी को ही हम स्टार्ट करते हुए पहली स्पीशीज़ देखेंगे जो आपके न्यूज़ में थी। तो पहली स्पीशीज़ है कौन थी? आपके रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सी? आपके रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको आप क्या भी बोलते हैं? पंथेरा टाइगरस। ठीक है, कौन थी? आपके पंथेरा टाइगरस। ठीक है, इसका पहले हम क्या देखने की जरूरत है? हमें यहाँ पे हैबिटाट। क्या देखने की जरूरत है हमें? हैबिटाट, यानी कि ये किन किन टाइगर रेंजेस कंट्री, किन किन कंट्रीज में ये स्पीशी पाई जाती है। तो आप देखेंगे तो ये स्पीशीज पाई जाती है आपके बांग्लादेश में, आपके भूटान में, आपके कंबोडिया में, आपके चाइना में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, लाओस में, मलेशिया में, म्यांमार में, नेपाल में, रशिया में, थाईलैंड में और वियतनाम। ठीक है, पहले आपको इसमें देखने की चीज क्या है कि किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? पहले रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, पंथेरा टाइगरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका हैबिटाट देखेंगे कि टाइगर रेंज कंट्रीज, किन किन कंट्रीज में ये टाइगर पाए जाते हैं। आपके कौन कौन से? बांग्लादेश थे, भूटान थे, कंबोडिया थे, चाइना थे, इंडिया थे, इंडोनेशिया थे, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, ये तो सारी थी, ये सारी कंट्रीज की रेंजेस है जहां ये स्पीशी पाई जाती है। अब हम देखेंगे हमारे लिए क्या जरूरी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखेंगे इंडिया में ये कहां पाए जाते हैं। इंडिया में ये स्पीशी पाई जाती है आपके शिवालिक गैंजेटिक प्लेन्स में। ठीक है, आपके सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है ये, आपके वेस्टर्न घाट्स में भी ये पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट हिल्स में ये पाई जाती है आपके, और आपके ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स हो गए और सुंदरबंस भी हो गए, यहां पे भी ये स्पीशी पाई जाती है। ठीक है, और क्या बोला गया है यहां पे? मैक्सिमम इन मध्य प्रदेश फॉलोड बाय कर्नाटक एंड उत्तराखंड। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में वहां ये स्टेटमेंट दी जाती है कि ये स्पीशी मैक्सिमम कहां पाई जाती है, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मैक्सिमम ये कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश। उसके बाद फॉलोड बाय कर्नाटक एंड उत्तराखंड। उसके बाद कहां पाई जाती है? कर्नाटक और उत्तराखंड में ये स्पीशी पाई जाती है। ठीक है, तो इस स्पीशीज के क्या है, आपको पहले कंट्रीज के बारे में पता लग गया। हैबिटाट में क्या देखा आपने? कंट्रीज, किन किन कंट्रीज में ये पाई जाती है। नेक्स्ट आपने देखा इंडिया में ये स्पीशी कहां कहां पाई जाती है। ठीक है, और हम क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है स्पीशीज के, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो देखेंगे फ्लैगशिप स्पीशी ऑफ इंडिया, अम्ब्रेला स्पीशी कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया? टाइगर स्ट्रिप्स, आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पे, इसके क्या है यहाँ पे, ये देखिए टाइगर स्ट्रिप्स है इसके। ठीक है, आर इंडिविजुअल एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट। किसकी तरह बोला गया है इसको? ह्यूमन फिंगरप्रिंट की तरह बोला गया है इसके टाइगर के मार्क्स को, ये जो स्ट्रिप्स है इसकी। ठीक है, और क्या बोला गया है? सॉलिटरी, मोस्टली नैचुरल एंड टेरिटोरियल एनिमल। क्या है ये? एक टेरिटोरियल एनिमल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है? टेरिटरी ऑफ एन एडल्ट मेल में बी एनकम्पासेस टेरिटरी ऑफ 2-3 फीमेल्स। ठीक है, इसकी क्या है? टेरिटरी ऑफ एन एडल्ट मेल। किसकी टेरिटरी देखी जाएगी इसमें? किसकी? एडल्ट मेल की। मे एनकम्पासेस टेरिटरी ऑफ 2 और 3 फीमेल्स की वो करता है। ठीक है, और इसके लिए जरूरी क्या है? ये आपने क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या देखने की जरूरत है? हैबिटाट, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और जो मेजर चीज है आपको एग्जाम में पूछी जाती है क्या? कंजर्वेशन एफर्ट्स। क्या पूछे जाते हैं? कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि कंजर्वेटन, हमने इनको क्या है कंजर्वेट करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स डाले थे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था कब? 1973 में। ठीक है, ये क्या आपके पास एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये क्या है भाई? इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया भी बोला गया है। ठीक है, इसकी क्या है? स्ट्रिप्स कैसे है? एम स्ट्रिप है। ठीक है, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी इन पे लगाया गया है। इसके आपके ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लिया गया था कब? आपके 2008 में लिया गया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव है इसके लिए। ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम है इनके लिए,
इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज है हमारे पास इनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स है आपके पास, ठीक है, लग गया पता। तो ये सारे क्या है आपके पास कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए हैं इनको, इस स्पीशी को कंजर्व करने के लिए। तो आपके एग्जाम में आपको किस चीज पे ध्यान रखने की जरूरत है, इनके हैबिटाट किन कंट्रीज में ये पाए जाते हैं, इंडिया में कहां पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप याद रख पाओ तो याद रखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। और आपके कंजर्वेशन एफर्ट्स, क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए थे इनको, इस स्पीशी को कंजर्व करने के लिए। तो आपने पहली स्पीशी क्या देखी, रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में देखा। नेक्स्ट जो आपके पास स्पीशी आती है वो कौन सी आपके पास, स्नो लेपर्ड। क्या स्पीशी आपके पास, स्नो लेपर्ड। कंटेक्स्ट क्यों ये न्यूज में चली थी, स्टडी एस्टिमेटेड 477 स्नो लेपर्ड इन लद्दाख। कितने, एक स्टडी के अनुसार क्या बोला गया कि 477 स्नो लेपर्ड्स कहां पाए गए हैं, आपके लद्दाख में पाए गए हैं, ठीक है। तो हैबिटाट देखेंगे कहां कहां ये पाए जाते हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। माउंटेनियस रेंजेस ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, कहां पाए जाते हैं ये, माउंटेनियस रेंजेस ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया में ये आपके पास क्या है, स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। फिर ये तो होगी वर्ल्ड लेवल पे बात। अब हम देखेंगे अपने इंडिया में कहां पाए जाते हैं, जैसे कि आपके क्या बोला गया है, जम्मू कश्मीर है वहां पे भी ये पाए जाते हैं, लद्दाख है वहां पे भी पाए जाते हैं, आपके ही अपने हिमाचल में भी ये पाए जाते हैं। जब आप स्पीति जाते हो हायर एलिवेशन पे, जब आप स्पीति की तरफ जाते हो, लाहौल स्पीति की तरफ, वहां भी ये पाए जाते हैं। उत्तराखंड में भी ये पाए जाते हैं, आपके सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी क्या है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ठीक है। और क्या बोला गया यहां पे, ग्लोबली हेमिस नेशनल पार्क और करगिल एंड ले हैव हाईएस्ट एक्सटेंसिव डेंसिटीज। ज्यादा कहां हाईएस्ट डेंसिटी कहां पाई गई है आपके ग्लोबली, हेमिस नेशनल पार्क, कारगिल, ठीक है, एंड ले हैव हाईएस्ट एक्सटेंसिव डेंसिटी है यहां की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो क्या है, सॉलिटरी एनिमल्स है ये, अनलाइक अदर बिग कैट दे कैन नॉट रोअर, ठीक है। जो बाकी की बिग कैट्स है वो क्या है, रोअर कर सकती है, बट आपके पास जो स्नो लेपर्ड है ही दे कैन नॉट रोअर, ठीक है, ये समझ गए। और आपको इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या चीज याद रखने की जरूरत है, हमने इनको कंजर्व करने के लिए क्या एफर्ट्स लगाए थे, क्या चीजें हमने लागू की थी। तो सब देखते हैं, पहला प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इंडिया में था, ठीक है। आपके पास क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाई गई है, ठीक है। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम आपके पास लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया यहां पे, बिशेक डिक्लेरेशन थी आपके पास कब की, 2017 की, ठीक है। और क्या था, समरखंड रेजोल्यूशन लाया गया था आपके इनको कंजर्व करने के लिए 2024 में, ठीक है। और स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख इसको घोषित किया गया है, ठीक है। कैटरैट कैमरा ट्रैप डेटा रेपोस्ट्री एंड एनालिसिस टूल टू आइडेंटिफाई हिमालयन स्नो लेपर्ड, ये सारी चीजें क्या है आपके पास, कंजर्वेशन एफर्ट्स थे, किसको कंजर्व करने के लिए, स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए। यही क्या है, इस वीडियो को लाने का हमारा यही मकसद है, ताकि आपको स्पीशीज जो भी न्यूज में है उसके बारे में आपको पता लग पाए। यही आपके काम आएगी यूपीएससी के प्रीलिम में और आपके एचएस के प्रीलिम्स में, ठीक है। आप क्या अभी तक 2 स्पीशीज पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, रॉयल बंगाल टाइगर एंड स्नो लेपर्ड के बारे में आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आती है स्पीशी, जो न्यूज में थी आपके पास, वो क्या थी आपके पास, ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो। कौन सी स्पीशी थी आपकी, नेक्स्ट ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो। कंटेक्स्ट क्या था, क्या न्यूज में चली थी इसके बारे में बात, क्या बोला गया है, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट started DNA profiling of one rhino horn and add it to Rhino DNA Index and India DNA Data Library। इस चीज की वजह से ग्रेटर वन हॉर्न राइनो क्या है, न्यूज में आया था। तो आप क्या देखेंगे, हैबिटाट की कहां ये पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं ये, असम हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, कहां आपके असम में क्या है, इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। एंड मोर देन 90% आर इन काजीरंगा नेशनल पार्क, क्या है आपके पास, मोर देन 90% जो आपके ग्रेटेस्ट वन हॉर्न राइनो है कहां पाए जाते हैं, आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अब इनके बारे में हम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोला गया है, 1 among 5 स्पीशीज ऑफ राइनो, ठीक है। 2 अफ्रीकन, क्या है आपके पास, व्हाइट राइनो है, जो क्या है नियर थ्रेटेंड है, जो क्या है कभी भी एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है।
ब्लैक राइनो है, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है। ठीक है, 3 एशियान में देखेंगे आप, सुमात्रन, उनको क्या स्टेटस है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो। ठीक है, और जवान, ठीक है, उनका क्या स्टेटस है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उनका भी। ठीक है, आपके जो इंडियन राइनो है इनको क्या बोला गया है? लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन राइनो स्पीशी बोला गया है। क्या बोला गया है? आपके इंडियन राइनो को लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन राइनो स्पीशी कहा गया है। ठीक है, लग गया पता आपको यहाँ पे। और ये क्या है आपके पास? देखेंगे इसमें क्या है? कंजर्वेशन एफर्ट्स। क्या देखेंगे हम नेक्स्ट? इसमें कंजर्वेशन एफर्ट्स। हमने वन हॉर्न राइनो को कंजर्व करने के लिए क्या क्या एफर्ट लगाए थे? पहला देखेंगे हम, नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी कब लाई गई थी? आपके 2019 में। किसके लिए? इंडियन राइनो के लिए। ठीक है, और क्या है आपके पास? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019। दूसरा क्या आपके पास? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019। एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपके पास? इंडियन राइनो विजन 2020। ये सारे चीजें क्या है आपके पास? कंजर्वेशन, इनको कंजर्व करने के लिए ये सारे एफर्ट्स किए गए थे। तो ये क्या था आपके पास? वन हॉर्न्ड राइनो की बात की गई। एंड नेक्स्ट यहां पे क्या है? नीलगिरी ताहर। आप यहां पे क्या है? तस्वीर में, इस फोटो में देख सकते हैं कि नीलगिरी ताहर क्या होता है। ठीक है, कंटेक्स्ट, क्या कंटेक्स्ट था कि ये न्यूज में आया? तो क्या बोला गया? ट्रेडिशनल नीलगिरी ताहर हैबिटाट्स इन कोयम्बटूर फॉरेस्ट डिवीजन शो साइन ऑफ पॉपुलेशन रिवाइवल। इसकी क्या है? पॉपुलेशन रिवाइवल के साइन देखे गए हैं। नेक्स्ट यहां पे हैबिटाट कहां पाए जाते हैं? ये ओपन माउंटेन ग्रासलैंड एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। कहां पाए जाते हैं? ये आपके वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और पार्क कौन सा है? इराविकुलम नेशनल पार्क है आपके पास। कहां पे? केरला में, जिसके पास क्या है? इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन। क्या है किसी की? इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। किसकी? इराविकुलम नेशनल पार्क। आप ध्यान रखेंगे कौन सा नेशनल पार्क है? इराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि आपके कहां है? केरला में है। उनके पास क्या है? इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखेंगे आप इनके? ओनली माउंटेन यूंगलेट्स इन सदर्न इंडिया। कहां है आपके पास? सदर्न इंडिया में। लोकली इनको क्या बोला जाता है? वेराइदू। ध्यान रखेंगे आप, लोकली इनको क्या कहा जाता है? वेराइदू। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे कंजर्वेशन एफर्ट्स हमने क्या डाले थे इनको कंजर्व करने के लिए? क्या लाया था हमने? प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर ऑफ तमिलनाडु। क्या लाया था हमने? प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, और क्या लाया था? स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। और क्या कहा गया इसको? स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु कहा गया है। और क्या है? नीलगिरी ताहर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अक्टूबर 7। ऐसे ही कुछ है आपके पास। चाहे आप एचएस का जब आप प्रीलिम देखते हैं तो डेज, इंपॉर्टेंट डेज में से भी कुछ क्वेश्चन उठते हैं। आगे आने वाली वीडियोस हम उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास? नीलगिरी ताहर के बारे में कुछ क्या थी? इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या देखेंगे? न्यूज में क्या चला था आपका? एशियाटिक लाइन। क्या चला था आपके न्यूज में? एशियाटिक लाइंस। कंटेक्स्ट क्या था? किस कंटेक्स्ट से ये न्यूज में चला था? क्या बोला जा रहा है? IUCN ने क्या रिलीज की थी? अपनी फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर लॉइंस। ठीक है, पंथेरा लियो। किसके लिए? पंथेरा लियो। क्लासिफाइंग इट एज लार्जेस्ट डिप्लेटेड। क्या बोला गया इसको? क्लासिफाइड इट एज, क्या क्लासिफाई किया गया इसको? लार्जेस्ट डिप्लेटेड। ठीक है, हैबिटाट देखेंगे कहां पाए जाते हैं ये? ठीक है, गिर नेशनल पार्क। कहां पाए जाते हैं ये? आपके इंडिया में गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं? ठीक है, स्पार्सर एंड शॉर्टर बेन विद ईयर ऑलमोस्ट ऑलवेज विजिबल। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके के रहते हैं एशियाटिक लॉयंस। ठीक है, और आपके क्या है? ये अफ्रीकन लॉयंस हैव कंपैरेटिवली फुलर एंड डेंसर मेन ऑफन कंजर्व द ईयर एंड नेक एंड यूजुअली एब्सेंट बेली फोल्ड। ठीक है, इसकी बात की जा रही है, आपके बेली फोल्ड की बात की जा रही है यहाँ पे आपके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इनको ही कंजर्व करने के लिए हमने क्या एफर्ट डाले थे? ठीक है, इनमें से अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो ये वहां पे हैबिटाट के बारे में पूछा जा सकता है, या इनको कंजर्व करने के लिए क्या एफर्ट्स लगाए गए थे उनके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो एफर्ट्स क्या थे? प्रोजेक्ट लाइन आपके पास कब का है? 2020 का है। ठीक है, नेक्स्ट एफर्ट हम देखेंगे ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट।
क्या देखा हमने? ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट, यानी कि एक्सपेंडिंग लायंस हैबिटाट बियॉन्ड गिर एरियाज टू गिरनार, और कौन सा एरिया बोला गया है? पानिया एंड मिताल्या एक्सेट्रा। ठीक है, लग गया पता? तो और क्या है यहाँ पे? एक रिमार्केबल, इस चीज का ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। 70% राइज इन एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन फ्रॉम 284 से 284 लॉयंस थे आपके एशियाटिक लॉयंस कब? 1990 में, और अब कितने हैं? 891 हो चुके आपके 2025 में। कितने हो चुके हैं? 891 हो चुके हैं आपके 2025 में। ठीक है, तो ये क्या थे आपके एशियाटिक लाइंस, पढ़ने की आपको जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे हम किसकी बात करेंगे? एशियन एलिफेंट्स की। किसकी बात करेंगे आप यहाँ पे? एशियन एलिफेंट्स की हम बात करेंगे अगर, तो कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों ये न्यूज में था? सिंड्रोनियस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट 21 से लेकर 25 इन इंडियाज फर्स्ट डीएनए बेस्ड काउंट ऑफ एलिफेंट कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर द एगेसिस ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसकी वजह से क्या था आपका? एशियन एलिफेंट न्यूज में आ रहे थे। ठीक है, हैबिटाट देखेंगे कहां ये पाए जाते हैं? ड्राई टू वेट फॉरेस्ट। कैसे फॉरेस्ट में? ड्राई टू वेट फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, एंड आपके स्क्रबलैंड ग्रासलैंड हैबिट्स इन 13 रेंज कंट्रीज। कहां के? 13 रेंज कंट्रीज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्जेस्ट लैंड मैमल है ये ऑन एशियन कॉन्टिनेंट। आपके एशियन कॉन्टिनेंट में क्या है? ये लार्जेस्ट मैमल लैंड है। 3 इसकी क्या है? सब स्पीशीज है जो कहां कहां देखी जाती है आपके? इंडियन है, सुमात्रन है, ठीक है, श्रीलंकन स्पीशी है। कौन कौन सी आपके? इंडियन स्पीशी है, सुमात्रन स्पीशी है, श्रीलंकन स्पीशी है। ठीक है, और क्या बोला गया है? हाईली इंटेलिजेंट एनिमल विद स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड एंड सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीज भी है आपकी। और क्या बोला गया है? कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर लेड बाय अ मैट्रियार्कन, अ फीमेल लीड्स द ग्रुप। क्या बोला गया है? फीमेल क्या करती है? इनके ग्रुप को लीड करती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ स्पेन देखा जाएगा इनका, तो लाइफ स्पेन कितना रहता है? 60 से 70 साल का। 60 to 70 ईयर्स क्या रहेगा इनका? लाइफ स्पेन रहेगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट गेस्टेशियन पीरियड ऑफ मैमल्स, ठीक है, कितना रहा था? 22 मंथ्स। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? इनको हमने कंजर्व करने के लिए क्या एफर्ट्स डाले थे। ठीक है, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या रहेंगे? प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। ठीक है, लॉन्च इन कब लॉन्च किया गया था? 1992 में लॉन्च किया था। ठीक है, और क्या किया था हमने? एलिफेंट रिजर्वर इन 14 मेजर एलिफेंट स्टेट्स। क्या किया था? एक इनिशिएटिव आपके पास, एलिफेंट रिजर्व्स इन 14 मेजर स्टेट्स। कितने आपके? 14 मेजर स्टेट्स में हमने ये इनिशिएटिव लाया था, इनको कंजर्व करने के दिए। ठीक है, तो ये क्या थे आपके? एशियाटिक लॉयंस एंड एशियन एलिफेंट्स के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट किसकी बात की जा रही है? आपके चीता के बारे में। कौन सा? एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एशियाटिक चीता एंड अफ्रीकन चीता। कंटेक्स्ट क्या था? इंडिया बोस्टवाना फॉर्मली अनाउंस्ड। ठीक है, और क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ 8 चीता टू इंडिया एज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट बनाया गया इनको? प्रोजेक्ट चीता का पार्ट बनाया गया है। तो अब देखेंगे इसकी हैबिटाट, कौन कौन से चीता है आपके? एशियाटिक चीता एंड अफ्रीकन चीता के बारे में यहाँ पे न्यूज में थे। एशियाटिक चीता फाउंड ओनली इन एरिड रीजन ऑफ ईस्टर्न ईरान। कहां इनको पाया जाता है? एरिड रीजन कहां के? आपके ईस्टर्न ईरान के। और क्या बोला गया है? ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया। कब से? 1952 से। क्या है? इंडिया से ये विलुप्त हो चुके हैं। कब से? आपके 1952 से ये यहां से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये क्या थे आपके? एशियाटिक चीतास थे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? अफ्रीकन चीतास। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? आपके अफ्रीकन चीतास है। इनको कहां पाया जाता है? फाउंड इन ग्रासलैंड्स, स्क्रबलैंड्स एंड ओपन फॉरेस्ट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कहां कहां पाए जाते हैं? ग्रासलैंड्स में, स्क्रबलैंड्स में, ओपन फॉरेस्ट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, स्पेशली इन बोट्सवाना। ध्यान रखेंगे, स्पेशली कहां बोला गया है? बोट्सवाना में, नाम्बिया में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और एक चीज जो आपको बहुत यहां पे नोट डाउन करने की जरूरत है, नाम्बिया होल्ड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन होल्ड करता है? नाम्बिया। कौन होल्ड करता है यहाँ पे? नाम्बिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है यहाँ पे? ठीक है, वर्ल्ड फास्टेस्ट मैमल है ये एंड द ओनली लार्जेस्ट कार्निवोर टू एक्सटेंट इन इंडिया। कब एक्सटेंट हो चुका है ये? 1952 में।
कब एक्सटेंड हो चुका है ये? 1952 में। अनलाइक अदर बिग कैट्स, जैसे कि अदर बिग कैट्स की कैटेगरीज हम किस किस को रखेंगे? लॉयंस को, टाइगर्स को, लेपर्ड्स को, जैगवार्स को, चीता डोंट रोअर, चीता डोंट रोअर। ये क्या थे? कुछ एक इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स डाले गए थे। WPA 1972 का शेड्यूल 1 में डाला गया था, ठीक है। सिटीज देखेंगे तो इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। तो चीता के बारे में आपको पता लग गया। चीता कौन कौन से थे आपके? एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीतास। नेक्स्ट यहाँ पे किसकी बात होती है? स्लॉथ बियर। ये आपके पास इनकी पिक्चर है स्लॉथ बियर की, ठीक है। तो कंटेक्स्ट क्या था? स्लॉथ बियर वाज रेकमेंडेड फॉर इंक्लूजन अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी थी? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये लग गया पता। हैबिटाट क्या है? कहां कहां ये आपके स्लॉथ बियर्स पाए जाते हैं? कहां पाए जाते हैं? फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। नेटिव कहां के? ये इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका के। नेटिव्स कहां के? ये इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका के, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम कम्स फ्रॉम लॉन्ग क्लॉ एंड अनयूजुअल टीथ। किसमें आप देखेंगे? लॉन्ग क्या है इनका? क्लॉ है यहाँ पे, और क्या है? अनयूजुअल टीथ है, ठीक है। रिजेंबलिंग अ स्लॉथ, किसकी तरह दिखते हैं? ये एक स्लॉथ की तरह दिखते हैं। स्पेशलाइज्ड क्या है? ईटिंग टर्माइट्स एंड आंट्स। किनको कंज्यूम करते हैं? टर्माइट्स और आंट्स को ये कंज्यूम करते हैं। डज नॉट हाइबरनेट अनलाइक द अदर बियर स्पीशीज। ये क्या है? हाइबरनेट नहीं करते हैं जैसे कि अदर, जैसे कि दूसरी भालुओं की स्पीशीज है, बियर्स की सॉरी स्पीशीज है, ठीक है। सॉलिटरी, मोस्टली क्या है? नॉक्ट्रल, एजाइल एंड नोन एज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव एनिमल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इनको किस चीज के लिए फेमस है भाई? ये मोस्ट एग्रेसिव एनिमल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स, ठीक है। थ्रेट्स क्या है? हैबिटाट क्या है? लॉस हो रही है। एनिमल और क्या है? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इनके भाई बहुत चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल पॉपुलेशन क्या है इनकी? बहुत ही कम रह चुकी है, 20,000 से भी कम रह चुकी है। हमने इनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लाए थे? तो पहला क्या था? प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर। कब लाया गया था आपके पास? 2025 में, ठीक है। क्या है? दरोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी जो आपके पास कर्नाटका में है, इसको क्या बोला गया है? फर्स्ट डेडिकेटेड स्लॉथ बियर सेंचुरी इन एशिया, ठीक है जी। इसको आपको पता लग गया स्लॉथ बियर के बारे में। नेक्स्ट क्या है आपके पास? ढोल। नेक्स्ट क्या आपके पास? ढोल। ढोल क्या है आपके पास? क्या है? एशियाटिक वाइल्ड डॉग होता है। क्या होता है ढोल आपके पास? एशियाटिक वाइल्ड डॉग को कहा जाता है। कंटेक्स्ट क्या है? ढोल वंस थ्रो एक्सटेंट इन द रीजन हैव मेड अ कमबैक इन, और इसका कमबैक रीजन में क्या देखा गया था? इसको एक्सटेंट पाया गया था, बट इसका कमबैक कहां हुआ है? आपके असम के क्या है? काजीरंगा कार्बी एग्लोग लैंडस्केप में इसको देखा गया है, फिर से इसको पाया गया है वहां पे। हैबिटाट कहां कहां पाया जाता है? ये आपके इंडिया में पाया जाता है, कंबोडिया में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, ये भूटान में पाया जाता है, थाईलैंड में पाया जाता है ये, और सेंट्रल एशिया और भी कुछ एक जगह है जहां ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? इंडियन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स में भी ये पाया जाता है आपके इंडिया के, ठीक है। और कहां पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है, आपके मेघालय में पाया जाता है, और आपके वेस्ट बंगाल और लद्दाख में क्या पाया जाता है? आपका एशियाटिक वाइल्ड डॉग पाया जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम एशियाटिक वाइल्ड डॉग के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, किसके बारे में बात करते हैं? ये क्या है? कार्निवोर्स है और रिजेंबल स्मॉल वुल्फ। ये किसकी तरह दिखता है? छोटे लोमड़ी की तरह, छोटे स्मॉल वुल्फ की तरह दिखता है। आप यहाँ पे फोटो में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। स्मॉल वुल्फ और डोमेस्टिक डॉग इन साइज, जैसे कि आप घर में जो लोग पालते हैं उनके साइज का ये होता है। और हंट्स मेनली इन अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। शिकार पे कब जाता है? अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, शिकार पे जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे? एल्पाइन मस्क डियर। कौन है आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे? एल्पाइन मस्क डियर, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे किसकी बात करेंगे हम? यहाँ पे एल्पाइन मस्क डियर की बात करेंगे। तो कंटेक्स्ट क्या था? सेंट्रल जू अथॉरिटी रिपोर्ट रिवील्ड अ मिक्सअप इन आइडेंटिफाइंग एल्पाइन मस्क डियर फॉर कंजर्वेशन ब्रीडिंग। किसके लिए? कंजर्वेशन ब्रीडिंग, मिस्टेकिंग इट फॉर हिमालयन काउंटर पार्ट, ठीक है। अब देखेंगे किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एल्पाइन मस्क डियर की। तो ये क्या है आपके पास? एल्पाइन मस्क डियर है। तो हैबिटाट कहां कहां ये पाया जाता है? टेम्परेट क्लाइमेट इन एल्पाइन मेडोज, ठीक है, श्रबलैंड, ठीक है, जहां पे घास है आपके, ठीक है, बिर्च, ब्लू पाइन एंड फिर फॉरेस्ट,
ठीक है। और ये नेटिव स्पीशी कहाँ की है, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है ज्यादा, कि ये नेटिव स्पीशी कहाँ की है, आपके इंडिया की, नेपाल की, भूटान की एंड चाइना की। ठीक है, लग गया बता आपको। और कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सॉलिटरी एंड शाय, क्या रहते हैं ये, सॉलिटरी एंड शाय। नेक्स्ट क्या है, ये हर्बीवोरस है। ठीक है, और क्या बोला गया है, यूनिक विद फ्रैंक्स एंड विदाउट एंटलियर्स एंड गाल ब्लैडर्स। किसके बाद, यूनिक विद फ्रैंक्स, ठीक है, और विदाउट एंटलियर्स एंड गाल ब्लैडर के। ठीक है, थ्रेट क्या है इनको, पोचिंग ऑफ फॉर मस्क पोड यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, इनको किसके लिए यूज किया जाता है, परफ्यूम्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए किया जाता है। तो अभी अभी आपने देखा इसी वीडियोस में हमने कुछ एक स्पीशीज की बात की, इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट अगले जो हफ्ते हैं आपके लिए एक और वीडियो लाएंगे, जिसमें आप देखेंगे जो भी स्पीशीज आपके न्यूज में थी, यही चीज आपके क्या है, प्रीलिम्स में काम आएगी, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो एचएस का हो। थैंक यू।